हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर मैं आपको एकदम अपडेट चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई से भरा हुआ वीडियो। दोस्तों, इस पर आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन से लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी गंध मचा कर रखी है, मनगढ़ंत कहानियाँ, झूठी अफवाहें, जो भी जिसके मन में आ रहा है अपनी ही मनगढ़ंत कहानियों के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने परोसा जा रहा है, जिससे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, एकदम निराधार बातें। तो हम आपको एकदम प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बताने जा रहे हैं दोस्तों, अपडेट चीज़ें तब से लेकर अब तक आखिर हुआ क्या है, सच्ची घटना क्या है, इसका असली बात क्या है, जिस पर लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों अफवाह फैलाकर एक अलग तरह का माहौल बना के रखा है। तो दोस्तों, हम एकदम बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बात करेंगे आपसे, अपडेट चीज़ों अब तक आखिर हुआ क्या है। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो सारा सिनेरियो आपके सामने शीशे की तरह झलकने लगेगा। इस घटना के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं, जिसमें शादी और हनीमून की शुरुआत कैसे होती है, जरा देखते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से हुई। राजा का परिवार रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से एक व्यवसाय चलाता था, जिसका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए था। शादी के कार्ड पर कार्टून इमेज छपे थे जो इस जोड़े की खुशी को दर्शाते हैं। शादी के ठीक 9 दिन बाद यानी 20 मई 2025 को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग रवाना हुए। सोनम ने ही हनीमून की पूरी योजना बनाई थी, जिसमें टिकट बुकिंग से लेकर होटल तक का इंतजाम शामिल था। वे गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद 21 मई को शिलांग पहुंचे। अब दोस्तों, आखिर लापता होने की घटना कहां से शुरुआत होती है, जरा इसे समझे। सोनम ने आखिरी बार अपनी सास उमा रघुवंशी से फ़ोन पर बात की। इस बातचीत में सोनम ने बताया कि वे जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और वे थक गई हैं। उसने व्रत रखने और ख़राब खाने की शिकायत भी की। इस कॉल के बाद दोनों में संपर्क टूट गया। 24 मई को उसकी किराए की स्कूटी शिलांग से 25 किलोमीटर दूर सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिश हालात में मिली। इसके बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अब दोस्तों, देखते हैं राजा की हत्या कैसे होती है, उसका खुलासा कैसे होता है, जरा समझें। 2 जून 2025 को वेस्टडांग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके हाथ पर गुदे राजा टैटू से पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार से सिर पर वार करने से हुई थी। शुरुआत में सोनम को भी लापता माना गया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी और हनीमून की योजना उसके द्वारा बनाए जाने के कारण पुलिस का शक उन पर गहराने लगा। अब दोस्तों, देखते हैं कि आखिर सोनम कैसे सरेंडर करती है, उसकी गिरफ्तारी कैसे होती है, जरा समझते हैं हम लोग। 17 दिन लापता रहने के बाद सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर प्रकट हुई। उन्होंने ढाबे के एक मालिक साहिल यादव से फ़ोन मांगा और अपने परिवार से संपर्क किया। परिवार की सलाह पर उन्होंने नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनकी और राजा की लूटपाट के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने राजा की हत्या कर दी और उन्हें अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस कहानी को झूठा पाया। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस साजिश का पर्दाफाश कैसे होती है, जरा ध्यान से समझें। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम का इंदौर के राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था, जो उनके पिता की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। सोनम ने राजा से शादी परिवार के दबाव में की थी, लेकिन वह राज कुशवाहा से ही शादी करना चाहती थी। पुलिस के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए 3 सुपारी किलर विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आकाश आनंद को जो है हायर किया गया। हत्या के लिए दाव यानी एक ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाया गया था, जिसे मारा गया था उनके सिर पर। सोनम ने जानबूझकर राजा को सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां सुपारी किलरों ने उनके सिर पर दाव से वार करके उनकी हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम और अन्य आरोपी गुवाहाटी गए और फिर अलग अलग रास्तों से भाग गए। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं इन सब की जांच कैसे होती है, कैसे ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जरा देखें। मेघालय पुलिस ने
टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी, साजिश का मास्टरमाइंड जो था। आकाश राजपूत ललितपुर से गिरफ्तार हुआ। विशाल चौहान उर्फ विकी इंदौर से गिरफ्तार हुआ। आनंद सागर से गिरफ्तार हुआ। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। सोनम को गाजीपुर से पटना के फुलवारी शरीफ थाने ले जाया गया, फिर कोलकाता और गुवाहाटी होते हुए शिलांग लाया गया, जहां उन्होंने कोर्ट में पेश किया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो विवाद चल रहा है इसके बीच दोनों परिवार के क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, जरा देखते हैं। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने दावा किया कि उनकी बेटी बेगुनाह है और मेघालय पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। राजा की मां उमा ने कहा कि सोनम ने राजा को जबरन शिलांग ले जाकर हत्या करवाई। उन्होंने सोनम की मौत की सजा देने की मांग की है। दोस्तों अब जरा हम लोग देखते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या सवाल उठ रहे हैं, जरा देखते हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद 17 दिन तक सोनम कहां थी और उसने क्या किया। संदेह है कि वह और राज कुशवाहा नेपाल भागने की योजना बना रहे थे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर इन विवाद के बीच क्या प्रतिक्रिया जनता की चल रही है, जरा इसे समझते हैं। सोशल मीडिया पर सोनम के खिलाफ गुस्सा देखा गया, जहां लोगों ने उसे बेवफा और हत्यारी कहा। कुछ लोगों ने सोनम को फंसाए जाने की थ्योरी पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा हम लोग देख लेते हैं वर्तमान हालात क्या है इस मैटर पर, जरा देखते हैं। मेघालय पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सोनम और अन्य आरोपियों को शिलांग ले आया गया, जहां उनके बयानों का मिलान किया गया। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा, जरा उसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इन सब बातों का जो हमने ऊपर किया उसका क्या मतलब निकल रहा है, जरा शॉर्ट में देखते हैं। सोनम रघुवंशी केस एक प्रेम त्रिकोण, साजिश और विश्वासघात की कहानी है, जिसमें एक नवविवाहित पत्नी पर अपने पति की हत्या की सुपारी देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन सोनम और उसके परिवार का दावा है कि वह बेगुनाह है। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही सरल, सटीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर देखा कि आखिर यह घटना की शुरुआत कैसे हुई, घटना कैसे हुई और अंत में जो है इसका क्या अंजाम हुआ। दोस्तों अंजाम तो यही हुआ, उनकी हत्या हुई और अभी भी यह सीबीआई जांच के मांग की जा रही है दोनों परिवारों की तरफ से। इस पर जो भी अपडेट्स आएगा हम देखेंगे।